आपके ख्याल में ये देखिए 2.5 करोड़ के ऊपर बात हो सकती है, इसको बढ़ा दें, कुछ और कर दें। एक आर्ग्यूमेंट ये आती है कि इसकी वजह से स्पेकुलेशन जो है, या अगर जस्ट फॉर एसेट बिल्डिंग या फिर रेंट सीकिंग जो है, वो उस चीज़ को रोकने के लिए किया गया। ऐसे ये इकदाम है, ये पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये अमेरिका में और कुछ और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी आपकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। तो आपके ख्याल में इससे जो एक स्पेकुलेटिव हमारी मार्केट बनती जाती है बीच में, जहाँ पे रेट्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को घर अब और ज़मीन जो है वो एक आम आदमी को मैसर नहीं होती, क्या ये उस चीज़ को बेहतर नहीं कर सकता? ये जो इशू है इसमें आपके क्या राय है? सर देखिए, हम रेंटल इनकम के ऊपर ऑलरेडी 35% तक टैक्स पे कर रहे हैं कि अगर किसी कोई रेंट की इनकम किसी को आ रही है तो उसके ऊपर अप टू 35% तक हम रेंटल इनकम के ऊपर ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं। जो मैंने पैसा कमाया है उस पैसे के ऊपर मैंने अपना इनकम टैक्स पे किया है। मेरी वाइट मनी है, उस वाइट मनी से मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो मैं कब तक उसके ऊपर टैक्सेस लेयर्स के ऊपर 100 किस्म के ये टैक्सेस हैं जो बार बार और हर साल मैं ये टैक्सेस पे करता रहूँगा। तो आपने अगर रीरा बनाया है बगैर स्टेक होल्डर्स के, इसका मतलब ये है कि आप इस इंडस्ट्री को डिस्करेज करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को लोग छोड़ के आपके पास लोग पैसा रखने के बजाय दुबई में चले जाएं, मलेशिया में चले जाएं, टर्की में चले जाएं, या वो ममालिक जहां पे लोग सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं। कैपिटल फ्लाइट इसी वजह से हो रहा है। और जो ये समझ रहे थे कि हमने ये टैक्सेस इतने ज़्यादा किए हैं तो इसकी वजह से शायद रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो बेसिकली रेवेन्यू तो डिविडेंड है। अगर आपकी कोई चीज़ सेल परचेज होती है तो उसका डिविडेंड है, रेवेन्यू आपका टैक्सेस है। लेकिन जब आपने उसको स्क्वीज कर दिया और आपका एक गवर्नमेंट आती है, उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट होती है 2 साल पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है कि एक मुझे पता हो कि अगले 5 साल मेरे साथ क्या होना है, मैं उस हिसाब से 5-7 साल का या 10 साल का प्लान किसी अपने लोगों को बाहर जो हैं एक्सपर्ट्स हैं उनको दे के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ। अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि जो अगला बजट आएगा तो क्या यही पॉलिसीज होंगी या इसके अंदर कोई चेंज आ जाएगा। सरदार तारिक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब बजट पेश किया तो उस टाइम इसको अनप्रोडक्टिव भी करार दिया। आपके ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ये सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है आफ्टर एग्रीकल्चर, तो ये आपको ये इतना तजाद आपको क्यों नज़र आता है यहाँ पे कि एक अब देखें 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री का रुख जो चेंज तो नहीं हो जाता, तो फिर ये तजाद क्यों है? ये तजाद इसी वजह से है कि जब आप बैठेंगे सिर्फ एक ख़ास माइंडसेट के साथ बैठ के आप उनके साथ डिबेट करेंगे तो वो आपका माइंड मेकअप करेंगे एक ख़ास समत में जो उनको सूट करती है। और अगर आप बाकी लोगों के साथ रियल स्टेट का नाम लें तो गवर्नमेंट के सारे बाल खड़े हो जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सा ऐसा काम है कि जिसकी वजह से अब इनके करीब नहीं जाना चाहिए। खान साहब ने पहले इंसेंटिव दिया, कल वो कह रहे थे कि रियल स्टेट सबसे बड़ा माफिया है। तो जो एक शख्स एक बात करता है वो 4 दिन के बाद नई स्टोरी लेके आ जाता है। किसी को इस काम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दुबई सारा बना रियल स्टेट के ऊपर है। हमारा चाइना जो है सारा अर्बनाइजेशन की वजह से डेवलप हुआ है। इसी तरह मलेशिया और बाकी लोग सिटीजनशिप जो ऑफर कर रहे हैं वो रियल स्टेट में ही लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। तो जब बाहर लोग करवा रहे हैं तो भाई हमारे लोग बाहर हैं 20-25 लाख, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फैक्ट्री नहीं लगा सकते। एक शख्स जो वहाँ पे टैक्सी कर रहा है उसके जो पैसे बचते हैं उससे वो यहाँ पे एक फ्लैट खरीद सकता है, एक घर खरीद सकता है या एक प्लॉट खरीद सकता है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है। तो आप उसको कैसे मजबूर कर सकते हैं कि आप उसका पैसा इंडस्ट्री में लगाएं? कौन सी इंडस्ट्री है? स्टॉक एक्सचेंज है, एक दिन 50,000 रुपये होती है, अगले दिन 25,000 रुपये होती है। वो तो एक सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज जो है वो उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है और बहुत बड़ा मैकेनिज्म हो, वरना आपके पास तो जो थोड़े बहुत पैसे होंगे वो तीसरे दिन आप उस स्टॉक एक्सचेंज सर, सब कुछ डुबो के बाहर आ जाएंगे। मैं इससे ये रियल स्टेट का काम ऐसा है। मैं इससे एग्री करता हूं सर आपकी बात से कि जब ये आम बंदा जो बाहर जा रहा है, जो सफ़ेद पोश बंदा है, उसके लिए प्रॉपर्टी के अलावा इन्वेस्ट करने में, वापस अपनी रेमिटेंसेस भेजने में इससे सिक्योर जरिया अभी कोई भी नहीं है। इसके ऊपर से प्रॉपर्टी प्लस ने एक अपनी रिसर्च की थी जो 2011 से लेके
हमने ज़मीन का हमने इंडेक्स लिया था 5 मरला प्रॉपर्टी का, और उसको हमने कंपेयर किया था स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स से, और हमने साथ कंपेयर किया था उसको गोल्ड से, जो आपकी 3 इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं। तो सर इसके अंदर पिछले 11 साल के अंदर इवन दो लोगों को शायद देगा कि स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि एक तासुर ये है कि वो बड़ी अच्छी रिटर्न्स देता है, हमें ये मिला कि 36% एनुअली आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट इंडेक्स जो है वो प्राइस इंक्रीज़ कर रहा था, और 29% जो है वो KSE 100 इंडेक्स कर रहा था। तो सर यहाँ पे वो हमारी अपनी रिसर्च भी कह रही है कि लोग अगर 2011 के अंदर उन्हें कोई प्लॉट लिया होता 5 मरले का, तो ऑन एवरेज वो स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होता। सर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े गंभीर इश्यूज़ हैं, इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को रिवाइव करके उसको आगे अपने सतून बनाना इस इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है। सर आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली में सर मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे एक डिसकनेक्ट है बिटवीन दी स्टेक होल्डर्स एंड द गवर्नमेंट, जिसने लॉज बनाने हैं जो इन चीज़ों को हल करने की तरफ आगे लेके जा सकते हैं। तो सर इसके ऊपर अब आप क्या इसको देखते हैं, मैकेनिज़्म क्या है, क्या वो आपकी बात नहीं सुनते? हाउ विल दिस गो फॉरवर्ड? अगर हम एक टेबल के ऊपर आके बात ही नहीं कर सकते और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते, तो फिर से ये इंडस्ट्री फिर किधर जाएगी? देखिए सर, इस मुल्क में हर चीज़ का जो सल्यूशन है वो सड़क से स्टार्ट होता है और आखिर में टेबल के ऊपर आता है। हालांकि और उसके लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, कितना आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है और कितनी ज़्यादा हैसल होती है। आप कोई वो एजिटेशन जो सड़क से शुरू होती है, आखिर टेबल पे आपके बैठ के वो चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम टेबल पे बैठ जाएं, उस सारी हैसल से बचा जाए किसी तरीके। लेकिन जो हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो अपने इश्यूज़ के अंदर इस तरह जकड़ी हुई है कि जिसकी वजह से अभी उनकी प्रायोरिटी और है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ के डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं, कुछ ये है। थोड़ा सा अगर ये हम जो हमारी नेशनल लेवल की तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं, ये थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हमें थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करना चाहिए, टेबल के ऊपर बैठना चाहिए, फिर आप एक एक चीज़ बैठ के गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, और उनको अपनी चीज़ आप समझा भी सकते हैं। तो मेरा मैसेज है सबके लिए होपफुल हैं आप इस चीज़ के? इंशाल्लाह सर, आई एम ऑप्टिमिस्टिक हमेशा से। अगर सड़क यहाँ से शुरू नहीं होगा तो फिर हम भी हमेशा की तरह, जैसे हर साल बजट आता है और हम सड़क पे होते हैं और फिर हमें बुला के टेबल पे बैठाते हैं, तो फिर हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले तो और इंस्टेबिलिटी थी, तो फिर हम सड़क से स्टार्ट करके दोबारा टेबल पे बैठ के इनको वहाँ टेबल पे बैठा के समझाने की कोशिश करेंगे।